अच्छा भी बच्चों एक्सरसाइज 12.2 करने लगे हैं और इसमें बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। उसने कहा है जी फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड्स। आपके पास एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल या मुसल्लस जो होती है उसकी देखें 6 टोटल चीज़ें होती हैं। 3 साइडें होती हैं उसकी और 3 ही उसके एंगल होते हैं। टोटल 6 चीज़ें हो गई। तो उन 6 में से कुछ वैल्यूज़ वो दे देगा और कुछ कहेगा कि फाइंड करें। तो ये हर सवाल के सिचुएशन के हिसाब से हम डिफरेंट तरीके लगा के अननोन चीज़ें जो हैं वो फाइंड कर लेंगे। सो पहले क्वेश्चन में उसने ये एक ट्रायंगल हमें बनी बनाई दे दी है। अब ट्रायंगल को आपने गौर से देख लेना है। अब यहाँ पे देखें ये 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे इधर 45 डिग्री एंगल है और ये जो साइड है ये 4 सेंटीमीटर या मीटर जितनी भी ये लेंथ है ये यहाँ मौजूद है। आपने क्या करना है, नाम रख लें तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसको आप ए कह लें, इसको आप बी का नाम दे दें और ये सी नाम दे दें। अब अगर ए बी सी इनका नाम रखा है तो ए के लिहाज से ये अल्फ़ा हो जाएगा एंगल, ए के लिहाज से ये अल्फ़ा एंगल हो जाएगा, बी के लिहाज से इसको हम बीटा कह देंगे और सी के लिहाज से इसे गैमा कह देंगे। ठीक है, ये देखें अल्फ़ा बीटा और ये गैमा। अल्फ़ा 45 डिग्री है जैसे ये हमने कहा और बीटा 90 है 90 डिग्री ये वाला, और गैमा हमें नहीं पता तो वो हम उसको फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये कि अगर आपको 2 एंगल्स गिवन हों तो तीसरा बड़े आराम से निकल सकता है, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर ये फार्मूला लगता है। तीनों जावियों तीनों एंगल्स को अगर आप जमा करते हैं ना तो वो 180 डिग्री होता है। ये बड़ा बेसिक सा रूल है एक ट्रायंगल का, एक मुसल्लस का। तो 2 का तो हमें पता है, एक 45 है एक 90 है, तो फिर जाहिर है गैमा बड़े आराम से निकल आएगा। तो ये दोनों प्लस करके उस साइड पे ले जाएं, तो जब उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे और 180 में से 135 ये माइनस कर दें तो गैमा कितना आ गया 45 डिग्री। तो तीसरा जो एंगल अननोन था वो हमने निकाल दिया। अब रह गई साइडें। अब साइडों के लिए ज़रा गौर करें कि जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक तो ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, इसको यूज़ कर लेंगे। और दूसरा देखें ये साइड दी हुई है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो है देखें किस वाले फार्मूले में आता है, साइन के फार्मूले में, कॉज में या टैन में। तो ये साइन में आता है, कॉज में नहीं आता, क्योंकि कॉज में होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, साइन में आता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो फिर हमें साइन का फार्मूला लगा लेना चाहिए कि साइन 45 डिग्री इक्वल टू ये परपेंडिकुलर ओवर ये हाइपोटेनस। तो उससे ये होगा कि हमें ये हाइपोटेनस मिल जाएगा AC। सो देखें ये फार्मूला हम लगाते हैं, साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। अब साइन 45 हमें पता है, कैलकुलेटर में उसकी वैल्यू है 1/2 अंडर रूट। ठीक है, कैलकुलेटर में या आपने वो जो एक टेबल याद किया हुआ है, ठीक है, साइन 45 उस टेबल में 1/2 अंडर रूट होता है। और परपेंडिकुलर जो है हमारे पास 4 है और हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। ये देखिए मैंने उसको छोटा b लिखा हुआ है, ये क्यों कि ये इस तरह से भी होता है, b है ना कैपिटल B, तो इस कोने के सामने जो साइड है ना वो स्मॉल b होती है। इसी तरह ये कैपिटल A है तो उसके सामने वाली जो साइड है वो स्मॉल a होती है। इसी तरह से ये स्मॉल c, इस तरह से भी हम इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये b जो है मुझे फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम हल करेंगे ये वाली चीज़ को। तो इसे आई थिंक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, b ने 1 के पास आना है, b 1 जार b और 4 के साथ 2 अंडर रूट आ जाएगा और देखें डायरेक्ट ही आंसर आ गया कि b की वैल्यू ये है। अब हमने ये जो b या AC जो है साइड, ये हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमें क्या चाहिए, ये AB बेस। तो उसके लिए आप कॉस का फार्मूला भी लगा सकते हैं। और एक और चीज़, चूँकि ये 90 डिग्री ट्रायंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लग सकता है, मसला फिसागोरस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, बहरहाल दोनों चीज़ें इसमें अप्लाई हो सकती हैं। तो हमने लगाया कॉस का फार्मूला, कॉस 45 इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है जी, कॉस 45 की वैल्यू भी वही होती है जो साइन 45 है, 1/2 अंडर रूट, और बेस जो है हमारा C, ये हमें फाइंड आउट करना है, और हाइपोटेनस हमने अभी फाइंड किया 4/2। तो ये लिख लें। अब यहाँ से देखें हमें C को अकेला करना है, तो C के ओवर में ये चीज़ है तो इसको उठा के ले जाएं उधर ताकि C अकेला हो जाए। तो ये ओवर में है ना, तो उधर जाके ऊपर 1 के पास चली जाएगी। तो देखें 1 की जगह 4/2 और नीचे भी √2, तो ये दोनों कट जाएंगे तो खाली 4 रह जाएगा। तो C की वैल्यू 4 मिल गई। सो डिपेंड करेगा हर दफ़ा शेप के ऊपर कि क्या चीज़ें गिवन हैं और क्या हमें फाइंड करना है। अब देखें एक और सवाल, ये बड़ा इजी है क्योंकि इस तरह के आई थिंक 10th में भी हमने किए हुए हैं। तो इस वाली डायग्राम को देखें तो यहाँ पे ये डायग्राम उसने बनाई हुई है।
ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 60 का डिग्री है, और यहाँ अब ये हाइपरनेस उसने दिया हुआ है 12। तो अगेन पहले इनके नाम रख लें, ए बी और इसको सी का नाम रख लें। ठीक हो गया। अब देखें दो एंगल्स हैं हमारे पास, अल्फ़ा और बीटा, और गैमा हमने फाइंड करना है। तो बिल्कुल वैसे ही अल्फ़ा लिखा, बीटा लिखा, गैमा फाइंड करना है, वही फार्मूला लिख लें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ लगा लें, ठीक है, 90 और 60, ये कितना हो जाएगा 150। 150 ने उधर जाके माइनस होना है और ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो गैमा बड़े आराम से निकल आएगा 30 डिग्री। अब फिर दोबारा देख लें कि हमें क्या चीज़ पहले फाइंड आउट करनी है। ये हाइपरनेस यूज़ हो रहा है, हाइपरनेस है हमारे पास वैल्यू, तो इसके साथ इसको ले लें, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपरनेस, तो ये फिर साइन है, तो ये वैल्यू याद रखनी है कि साइन 60 डिग्री बराबर होता है ये परपेंडिकुलर ओवर ये हाइपरनेस। तो ये वाली चीज़ क्या हो गई, ये स्मॉल ए हो गया, ठीक है ना, ए के सामने स्मॉल ए, और ये हमारे पास वैसे 12 है। सो देखें साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपरनेस। तो साइन 60 की वैल्यू 3√/2। अगेन कैलकुलेटर से भी मिलती है, लेकिन ये आपने वो टेबल याद किया होना चाहिए। ठीक है जी, मैं कोशिश करता हूँ एंड पे टेबल दिखा दूँ आप लोगों को। सो साइन 60 डिग्री 3√2 है, परपेंडिकुलर हमारा ए जो हमें फाइंड करना है और हाइपरनेस 12 है, वो वैल्यू लगा ले। अब ए यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना है, सो इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ ए आ जाएगा और 12 के साथ 3√, वो देखें आ गया। और ए को चूंकि अकेला करना है, ए फाइंड करना है, तो 2 उधर जाके डिवाइड करेगा, तो 2 ने जब डिवाइड करना है तो 2 6 × 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए आ गया 6√3, और ये क्या था हमारा, ये वाली जो बीसी साइड है यानी कि उसका परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमारा फिर वही बेस रह गया, तो जैसे पीछे भी कॉज लगाया है, यहाँ पे भी कॉज को यूज़ करें, बेस ओवर हाइपरनेस हो जाएगा। ठीक है, और ये बेस क्या है हमारा स्मॉल सी, तो C/12, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू C/12, cos 60 बेस ओवर हाइपरनेस, और cos 60 की वैल्यू है 1/2। ठीक है, कैलकुलेटर में लिख लें या वो टेबल याद कर लें, और बेस हमारा C है, हाइपरनेस 12 है, और अब चूंकि हमें ये C अकेला करना है, 12 ने इधर जाना है ऊपर, तो 12/2, तो 2 पे 12 को डिवाइड करें तो 6 आ जाएगा। अब ये एक डायग्राम दी हुई है, थोड़ी उल्टी करके बनाई है, लेकिन कोई इशू नहीं है, बड़े आराम से होगा ये भी। तो ये ऐसे करके बनाया हुआ है, नाम हम रख लेते हैं ABC, नाम रख लिया, ठीक है जी। और AB लेंथ उसने दे दी हुई है 5, और ये जो AC लेंथ है ये 10 दे दी हुई है। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी होती है, 90 डिग्री के सामने हाइपरनेस है, ये याद रखना है। ठीक है, बेस और वो जो क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, ये आपस में चेंज हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये लाजमी याद रखना है कि हाइपरनेस कहाँ होता है, 90 डिग्री के सामने। तो ये हाइपरनेस है, ठीक है, 10 वाली, ये याद रखनी है। अब यहाँ पहले लिख लें कि क्या चीज़ें आपको गिवन है। बीटा एंगल 90 डिग्री, बी पे बीटा ही है, ठीक है, 90 डिग्री। स्मॉल बी यानी कि बीटा के सामने स्मॉल बी, ये 10 है, ठीक है, और स्मॉल सी जो है वो हमारा 5 है, सी के सामने ये स्मॉल सी, ये 5 वैल्यू है। अब चूंकि देखें एंगल नहीं दिया हुआ हमें, ठीक है, लेकिन हमें ये दो साइडें दी हुई हैं, तो ये अगर हमारा हाइपरनेस है और ये अगर इसको आप समझ लें कि ये बेस है, ठीक है ना, तो ये बेस है और ये हाइपरनेस है, तो बेस और हाइपरनेस कौन सा फार्मूला लगता है, कॉज का, कॉज अल्फा इक्वल टू बेस ओवर हाइपरनेस, और बेस क्या है 5, हाइपरनेस क्या है 10, तो कॉज अल्फा इक्वल टू 5/10। इसको हम हल करेंगे और यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे, तो 5 से 10 डिवाइड कराएं, 1/2 या 0.5 हो जाएगा। अगले स्टेप में इसे देख लेते हैं। सो ये देखें कॉज अल्फा 1/2, तो कॉज ने जब उठ के उधर आना है तो कॉज इनवर्स हो जाना है। एक स्टेप यहाँ ये बना लें, अल्फा इक्वल टू कॉज इनवर्स 1/2, और कैलकुलेटर में कॉज इनवर्स 1/2 करें तो वो 60 डिग्री आता है। या वैसे जेन में याद रखें कि कॉज की किस एंगल के ऊपर वैल्यू 1/2 होती है, वो 60 डिग्री के ऊपर है। बहरहाल ये कैलकुलेटर से मिल जाती है, कॉज इनवर्स ये करें, ये आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। तो एंगल एक मिल गया 60 डिग्री। अब एक 90 डिग्री तो पहले से था हमारे पास, 60 हमने अभी फाइंड किया है, तो पीछे गैमा ही रह गया, ठीक है ना, तो वो वही फार्मूला लगा के हम गैमा निकाल सकते हैं। 90 और 60 ये हो जाएगा 150, उसने जाके 180 में से माइनस होना है, तो 30 डिग्री बन जाएगा। सही है ना, लेकिन अभी एक साइड रहती है, ये देखें ना,
ये जो हमारी ये फिगर है इसमें ये 5 था, ये 10 था, तो ये रहती है अभी। तो ये अब मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के बता रहा हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं 5 और 10। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मसला फिसागोरस, कि ये जो हाइपोटेनस है ये अकेला एक तरफ होता है और ये दोनों चीज़ें एक तरफ होती हैं स्क्वायर्स के साथ। ठीक है, तो ये क्या है, बी। तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। ये देखें यहाँ हम लगा रहे हैं, ये देखें बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी हमारा जो हाइपोटेनस है वो 10 था, वो 10 लिख लें। एक वैल्यू हमारी 5 थी और ए हमें फाइंड आउट करना है। तो 10 का स्क्वायर लें 100, 5 का स्क्वायर लें 25, 25 में जाके माइनस होना है 75 और 75 का अंडर रूट लें तो 5 अंडर रूट 3। कैलकुलेटर में ये इस चीज़ को वो ये बना के दे देगा आपको। तो ये थर्ड पार्ट भी ख़त्म हो जाता है। लो जी फोर्थ पार्ट पे आते हैं। इसके अंदर देखें इसकी जो डायग्राम है उसकी फिगर किस तरह की बनी हुई है। इसमें हमारे पास ये परपेंडिकुलर ये दिया हुआ 8, ठीक है ना, और ये बीटा के ऊपर एंगल जो है ये 40 डिग्री ये दिया हुआ है और ए पे तो ज़ाहिर है पहले ही वो 90 डिग्री बन रहा है। तो दो एंगल्स हैं हमारे पास, तो तीसरा गैमा, पहले तो हम ये गैमा ही निकाल लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 करके, ठीक है ना। तो 40 और 90 130, 130 को निकालें इसमें से तो 50 हो जाएगा, तो गैमा तो निकल आएगा 50। अब फिर वही बात है कि हमने इसको यूज़ करना है, साइन में करेंगे या कॉज में। तो ये चूंकि परपेंडिकुलर है तो साइन आता है, परपेंडिकुलर में हमेशा साइन होता है। कॉज कब आता है, जब बेस यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे, साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू ये हमारा परपेंडिकुलर ओवर में ये हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस हमारा ये स्मॉल ए है, ए के सामने है ना स्मॉल ए। तो देखें हम लगा रहे हैं साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू ए सी ओवर बी सी। अब ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी ओवर बी सी, क्योंकि ये ए सी है ना और ये बी सी है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उनकी वैल्यूज़ लगाएं, ए सी हमारा 8 है, बी सी हमें फाइंड आउट करना है, और साइन 40 डिग्री कैलकुलेटर में लें वो ये वैल्यू आ जाएगी पॉइंट में। और चूंकि हमें बी सी फाइंड करना है तो इसने इधर आ जाना है, बी सी ने इधर आ जाना है, क्योंकि ये ओवर में है ना, इधर से आ जाएगा सीधा हो जाएगा और ये ओवर में चला जाएगा। तो 8 ओवर 0.6427, तो कैलकुलेटर पर करें डिवाइड 12.44 आ जाएगा, तो ये बी सी आ गया। और अभी चूंकि हमारे पास ये बेस नहीं है, ए बी नहीं है, तो हमें फिर कॉस थीटा का फार्मूला लगाना है। सो कॉस 40 इज इक्वल टू ए बी ओवर बी सी, है ना, क्योंकि ये ए बी है, ए बी बेस है और बी सी फिर हमारा हाइपोटेनस है। बेस ओवर हाइपोटेनस यही कॉस होता है। कॉस 40 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल आई, ए बी हमें फाइंड करना है, बी सी हमने अभी कैलकुलेट किया 12.44, वो आप लगाएं यहाँ। और चूंकि ए बी फाइंड करना है तो ये ओवर उठ के उधर जाके उससे मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो ए बी की वैल्यू निकल आएगी 9.53 बनती है। सही है जी, ऐसे करके आ जाएगा। आगे चलें जी, एक और हमारी डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ भी डायग्राम बनी हुई है और ये 90 डिग्री है, ये हमारा हाइपोटेनस जो है BC उसने दिया हुआ है 15, और ये जो है 50 डिग्री ये भी उसने दिया हुआ है 56 डिग्री सॉरी, ठीक है। तो C पे 56 है तो गैमा है हमारे पास, ठीक है, और ये A के ऊपर ये अल्फ़ा है, तो बीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फिर उसी तरह से ही, क्योंकि हमारे पास दो एंगल्स तो हैं, तीसरा निकालना है, तो 180 में से उन दोनों को माइनस करा दें। तो 180 में से ये दोनों माइनस किए तो 34, तो बीटा की वैल्यू 34 आ गई। तो एंगल्स का काम तो ख़त्म हो गया ना, अब साइडें रह गई। और साइडों में फिर वही बात कि पहले आप साइन का फार्मूला लगा लें, क्योंकि साइन के अंदर हमारा ये हाइपोटेनस यूज़ हो जाएगा और साथ उसके परपेंडिकुलर। अच्छा, एक बड़ी अहम बात ये है कि देखें एंगल जब हम हमेशा यूज़ करते हैं ना साइन और कॉस में और टैन में, तो वो हमेशा हम ये नीचे वाला एंगल यूज़ करते हैं, चाहे वो इधर बन रहा होता है या इस साइड में बन रहा होता है। ये जो ऊपर बन रहा होता है ना वो नहीं हम ले रहे होते, ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन है। तो हमें क्या करना है, हम ये वाला एंगल यूज़ करते हैं बी के ऊपर। वो कौन सा एंगल है, 34 डिग्री, क्योंकि यहाँ से आपको प्रॉपर पता चल रहा होता है कि परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेनस कौन है। तो जब आपने साइन बीटा ही लेना है तो आपके पास ये परपेंडिकुलर है और ये उसका हाइपोटेनस है, ठीक है। तो आप ये फार्मूला लगाएं कि साइन बीटा, अब बीटा 34 है तो साइन 34 वैल्यू लगाएं और ए सी ओवर बी सी। देखें ना, अब ये ए सी है, ये ए सी और ये बी सी, परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेनस बन रहा है बड़े आराम से। तो बट अब ये लगाएं, एंगल आपने 34 यूज़ करना है। कैलकुलेटर पे 34 लें साइन तो 0.559, AC हमें फाइंड करना है, BC वैल्यू दी हुई है 15, और जाहिर है जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 15 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो AC की वैल्यू आ जाएगी 8.38। सही है जी।
और अब cos लगा लें क्योंकि हमें हम बेस भी चाहिए, ए बी भी चाहिए। तो cos का फार्मूला लगाएं, cos 34 ए बी ओवर बी सी, ठीक है ना, ये हमारा ए बी बेस ओवर हाइपोटेनस। तो ये बार बार कर रहे हैं तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हम करते हैं उसको। तो cos 34 की वैल्यू ले ली, ए बी हमें फाइंड करना है, बी सी हमारे पास 15 पहले से मौजूद है, और फिर वही कि ये ओवर में है, उधर जाके मल्टीप्लाई होना है, दोनों मल्टीप्लाई करा दें तो ए बी की वैल्यू भी आ जाएगी। सही है जी, ऐसे करके ये बन जाता है। आगे चलें जी, 6 वाला पार्ट। यहाँ पे भी डायग्राम बनी हुई है, अगेन उसने ये शक्ल बनाई हुई है, और ये बी के ऊपर ये हमारे पास ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ए बी ये जो बेस है ये उसने दी, आप देखना बेस उस तरफ चली गई है, तो ये ए बी बेस दी हुई है 8, और इधर से ये परपेंडिकुलर जो है ये भी उसने दिया हुआ 8। बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, सिर्फ हाइपोटेनस नहीं है। तो ये तो हम पाइथागोरस भी लगा सकते हैं इन तीनों के ऊपर, और एंगल भी निकाला जा सकता है कोई भी साइन कॉज लगा के। बहरहाल देखते हैं क्या। तो बीटा हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमने देखें लगाया पहले फार्मूला tan। tan क्यों लगाया? क्योंकि देखें ये जो दोनों चीज़ें दी हुई हैं ये क्या है, ये बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस तो यूज़ ही नहीं हो रहा। तो tan के फार्मूले में बेस और वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हमें फार्मूला याद रखना है। तो परपेंडिकुलर भी 8 है, बेस भी 8 है, तो दोनों डिवाइड होके 1 आ जाएगा। सो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1, और tan जब उधर जाएगा तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स। तो tan इनवर्स 1 कैलकुलेटर पर करें 45 डिग्री मिल जाएगी, ठीक है जी। तो अल्फा हमें मिल गया 45, बीटा हमें पहले से ही पता है 90 डिग्री है, तो फिर जाहिर है गैमा के लिए 180 में से दोनों एंगल्स को माइनस करा दें तो फिर वो भी 45 आ जाएगा गैमा। अब मैंने जैसे कहा कि हमें उसकी ये दो साइडें तो हमें पता है, ये 8 और 8, तो हमें ये चीज़ चाहिए। तो बीटा के सामने ये बी, तो ये बी चाहिए, और बी हमारा ये हाइपोटेनस है। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम में यही है, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर। सो ये देखें बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये दोनों जो 8 हैं उनके हम स्क्वायर ले रहे हैं, 64 और 64 बन गया, 128 हो गया, प्लस करना है, और फिर उसके ऊपर अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट लेंगे तो 128 वो कैलकुलेटर आपको ये बना देगा 8 अंडर रूट 2, तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ उसने थोड़ा सा डिफरेंट ये किया है कि डायग्राम नहीं बना के दी, ये मैंने खुद बनाई है, उसने खुद से वैल्यूज़ दी हुई हैं। मसलन वो कहता है सॉल्व द राइट ट्राइंगल ए बी सी वेयर गैमा इज इक्वल टू 90। गैमा पहले से उसने बता दिया कि 90 डिग्री है, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू भी दे दी है, ठीक है। दो एंगल्स दिए हुए, तो तीसरा एंगल हम निकाल लेंगे बड़े आराम से, और एक ए साइड दी हुई है 243। अब ये तीन चीज़ें हमें दी हुई हैं, हम क्या करेंगे कि डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि डायग्राम बनाने से फ़ायदा हो जाता है, पता चल जाता है कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। सो देखिए डायग्राम बनाए, ए बी और सी यहाँ रख रहे हैं इसलिए कि उसने गैमा कहा हुआ 90 डिग्री, तो इसलिए सी जो है वो यहाँ होना चाहिए, सी पे गैमा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ए बी और सी, और ए के सामने स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए जो है ये गिवन है हमें, तो वो ये स्मॉल ए इधर है, और गैमा 90 डिग्री है, और अल्फा की वैल्यू भी उसने ये दी हुई है। अब चूंकि दो एंगल्स हैं हमारे पास पहले से, तो बीटा ये जो रह गया है ये हम फाइंड कर लेंगे। तो बीटा के लिए अब देखिए एक और अहम बात है, पीछे जैसे मैं करवा रहा था कि 180 में से अब दोनों एंगल्स को माइनस करा दें, या ये हो सकता है कि चूंकि एक एंगल तो है ही 90 डिग्री, ठीक है, तो फिर बाकी जो दोनों एंगल रह जाते हैं ना वो दोनों मिल के 90 डिग्री बनते हैं, ठीक है। तो अगर एक एंगल दिया हुआ हो और दूसरा फाइंड करना हो तो 90 में से उसको माइनस करा दें। तो अब यहां मैंने इसी तरह से किया है, 90 में से उस एंगल को अल्फा को माइनस करा दें, तो ये देखें डायरेक्ट, और ये डायरेक्ट हो जाता है माइनस। सो 90 में से अल्फा की ये जो वैल्यू है इसको आप माइनस कराएं तो आपके पास ये बीटा एंगल 52 डिग्री और 40 मिनट मिल जाता है। और ये देखें अगर माइनस करना नहीं आ रहा तो ये देखें बड़े आराम से होता है, 90 डिग्री 90 लिखें, ये डिग्री दबा लें, ठीक है, डिग्री का बटन दबाएं, माइनस फिर ये 37 डिग्री है 37 लिखें, डिग्री का बटन दबा लें, लेकिन साथ मिनट हैं 20, तो 20 को दबा के इसको भी आप दबा दें, तो आप डायरेक्टली आपको वो आंसर दे देगा 52 डिग्री एंड 40 मिनट्स, ठीक है ना। तो
तो ये इस तरह से डायरेक्ट माइनस हो जाता है। तो तीनों एंगल्स तो हो गए, अब आ जाते हैं साइडों पे। तो साइडों में हमारे पास सिर्फ ये साइड है, स्मॉल ए दिया हुआ है परपेंडिकुलर, तो हम साइन थीटा का फार्मूला लगा सकते हैं। साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये देखें हम लिख रहे हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी, क्योंकि सी के सामने ये सी है ना। ठीक है, क्योंकि ये ए परपेंडिकुलर है और ये सी है, तो ए ओवर सी बनता है। तो साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू साथ ए ओवर सी, तो ए की वैल्यू लिखें 243 और सी हमें फाइंड आउट करना है। सो सी फाइंड करना है, ये इधर ले आए और इस चीज़ को सारी को उठा के उसके नीचे ले जाए, और ये आप साइन इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखें, ये भी हम एक दफ़ा करके देख लेते हैं। साइन के बटन को दबाएं, फिर आगे 37 डिग्री है वो लिखें, 20 मिनट्स है वो लिखें, इस तरह से करके देखें। लिख के इक्वल टू का बटन दबाएं तो आपको वो पॉइंट्स में आंसर दे देता है। तो बहरहाल साइन की ये वैल्यू जो है वो इसके नीचे चली जाएगी, क्योंकि जाहिर है उधर जाके इसने डिवाइड होना है। तो ये डिवाइड कराएंगे तो 400.7 समथिंग है, तो पूरा ओवरऑल इसको ले लेते हैं, राउंड ऑफ 400 ले लेते हैं। सो सी की वैल्यू जो है वो 400 आ गई। अब चूंकि हमारे पास सिर्फ ये वाली साइड रह गई है बेस, तो बेस जाहिर है कॉस थीटा से निकलती है, तो फिर कॉस का फार्मूला लगा लेंगे। कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर सी, बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है जी, तो अल्फा की वैल्यू कॉस अल्फा ये आ गया 37 डिग्री, बी और सी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 400। तो चूंकि हमें बी फाइंड करना है तो 400 ने उधर जाके कॉस की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। तो 400 को लिखे, कॉस की ये वैल्यू कैलकुलेटर पे लेके वो ले लें और दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, तो 318 ये बी मिल जाएगा। इस तरह से करके ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। इसमें भी उसने अल्फा दिया हुआ है, बी की साइड दी हुई है और गैमा दिया हुआ है। सो अगेन ये ज़ुबानी पता नहीं चलता, हम डायग्राम बना लेंगे तो फ़ायदा होगा। गैमा चूँकि 90 है तो सी यहाँ पे होना चाहिए, ए सी और ये बी। ठीक है, और ये स्मॉल बी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, वो हमारे पास ये है। अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ पे होता है जाहिर है, वो हमारे पास उसने दिया हुआ 62 डिग्री एंड 40 मिनट्स। सो उसी तरह से अगर बीटा हमें चाहिए ये वाला, तो ये अल्फ़ा जो है उसको 90 में से माइनस करा लें। ठीक है, 90 माइनस ये वाला जो एंगल है आप माइनस कराएं तो बीटा मिल जाएगा। तो ये बीटा 27 डिग्री और 20 मिनट्स मिल गया। अब उसी तरह आप देखें कि क्या चीज़ हमें पहले से गिवन है। तो पहले से गिवन ये बेस है, और बेस किस फार्मूले में यूज़ होती है, अभी कितनी दफ़ा किया है, कॉज के फार्मूले में। तो कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस, बी ओवर सी, ये स्मॉल सी है। ठीक है, ये इधर ए है। सो कॉस उसकी वैल्यू लगाई कॉस 62 डिग्री, तो कॉस का फार्मूला हमने लिख लिया, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर सी। तो अल्फा उसकी वैल्यू लिख ली, बी की वैल्यू लिख ली, और सी हमें कैलकुलेट करना है। सो सी ओवर में है, इसको उधर ले जाएं और ये वैल्यू जो भी कैलकुलेट हो जाएगी कैलकुलेटर से उसको इधर ओवर में ले आए। ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेते हैं और इससे डिवाइड करवा दें तो आपको ये 1733 समथिंग मिल जाएगा। तो ये पूरा जो एक नंबर है वो आप दे दें कि सी की वैल्यू 1733 आ गई है। अब सी निकल आया, हाइपोटेनस निकल आ गया, अब सिर्फ परपेंडिकुलर रह गया। तो परपेंडिकुलर के लिए आप कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये यूज़ करना है तो ये कर लें, क्योंकि ये दोनों टैन होते हैं। यही 3 चीज़ें ही आपको याद रखनी है, साइन, कॉज और टैन। तो टैन क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टैन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर बी। सो ये देखें हम ये लगा रहे हैं, टैन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर बी। तो टैन अल्फा ये जो 62 डिग्री है उसकी वैल्यू ले लें, ए ओवर बी, बी हमारे पास 796 है, और ये जाहिर है अब इधर ओवर से इधर जाके इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो ए की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, ये आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ ए वैल्यू दी हुई है, बी वैल्यू दी हुई है और गैमा एंगल दिया हुआ। इसका मतलब अब यहाँ पे हमारे पास 2 साइडें हैं, डायग्राम बनाएं उसी तरह, ए सी बी, बी के सामने स्मॉल बी, ए के सामने स्मॉल ए, और ये सी है छोटा सी। ठीक है जी, अब चूंकि ये 2 चीज़ें दी हुई हैं तो फिर हमें टैन लगाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को यूज़ करना है। सो टैन ऑफ अल्फा, क्योंकि यहाँ अल्फा है ना, सो टैन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ए ओवर बी। और चूंकि हमें अल्फा फाइंड आउट करना है तो टैन इधर से उठ के टैन इनवर्स हो जाएगा, और ए और बी की वैल्यूज़ लगा लें। अब देखें, इसको पहले आप डिवाइड करा लें। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 0.57 और उसका टैन इनवर्स ले लें शिफ्ट दबा के। ठीक है, शिफ्ट का बटन दबाएं, टैन लिखें, साथ ये लिखें, इक्वल टू करें तो आपको एंगल मिल जाता है। ये डिग्री में इस तरह से करके आंसर देता है, लेकिन आप उसको जाहिर है कन्वर्ट कर सकते हैं साथ ही।
ये देखें एक दफ़ा करके देख लेते हैं। tan इनवर्स करना है तो शिफ्ट दबा के हम tan को लिखेंगे, tan इनवर्स आ जाएगा। वैल्यू क्या है 0.5714 इक्वल टू दबाएं। सो ये देखें 29.74 ये आ रही है वैल्यू। लेकिन जाहिर है कि ये डिग्री है, इसको अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो ये जो कामे वगैरह बने हुए हैं ये वाला बटन हम दबा देंगे तो ये देखें वो डिग्रीज बना देता है 29 डिग्री, और आगे ये जो 44 के ऊपर कामा है ये उसका मिनट है। ठीक है, तो ये मिनट तक आप उसको लिख लें 29 डिग्री एंड 44 मिनट। अल्फ़ा हमें मिल गया 29 डिग्री। अब चूंकि एक एंगल हमें मिल गया और दूसरा एंगल जो है गैमा वो तो है ही 90, तो तीसरा एंगल बड़े आराम से 90 में से इसको माइनस करा दें, जैसे पिछले सवाल में मैं करवा रहा हूँ। 90 में से इसको माइनस कराएं तो आपका बीटा भी मिल जाएगा, तो ये बीटा आ गया। ठीक है, अब चूंकि ये हमें दो साइडें दी हुई थी ना, तीसरी साइड नहीं है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। तो c का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो ये देखें पाइथागोरस थ्योरम c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑलवेज हाइपोटेन्यूज एक तरफ होता है, बेस और परपेंडिकुलर एक तरफ होते हैं। सो बहरहाल दोनों की वैल्यूज लें, उनका स्क्वायर लें। अच्छा, ये सारा एक ही दफ़ा में हो जाता है कैलकुलेटर में, लेकिन बहरहाल स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। इसका स्क्वायर लें, प्लस करें, ये वैल्यू आ गई, और उसके बाद अंडर रूट, क्योंकि ये सी के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए फिर अंडर रूट लेते हैं ना, तो आपको फिर अंडर रूट लेना है। तो अंडर रूट फिर ये 6.61 वैल्यू जो है ये मिल जाएगी। सही है जी, क्वेश्चन नंबर 4 भी डन हो जाता है। 5 पे आए। 5 पे क्या वैल्यूज़ हैं, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और गैमा दिया हुआ है। बनाएं डायग्राम। ये यहाँ पे गैमा है, ठीक है, और बी के सामने ये बी, सी के सामने ये सी। ए हमारे पास नहीं है, बी और सी उसने दिया हुआ है, तो जाहिर है इसी को यूज़ करेंगे। तो बेस हो और हाइपोटेन्यूज हो तो जाहिर ये कॉस थीटा यूज़ होता है। तो कॉज ऑफ अल्फ़ा, क्योंकि इसी से तो फिर अल्फ़ा निकलेगा, तो कॉज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर सी। और जाहिर है अल्फ़ा निकालने के लिए काज उधर ले जाएं, काज इन्वर्स हो जाएगा, और बी और सी की वैल्यूज़ लगा लें। उसी तरह से डिवाइड करा लें पहले, और उसका फिर कॉज इन्वर्स ले लें कैलकुलेटर पे, जैसे चौथे क्वेश्चन में किया हमने। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल गई 44 डिग्री एंड 40 मिनट, और उसी तरह बीटा लेना है तो 90 में से उसे माइनस करा दें। ठीक है जी, तो 90 मिनट से माइनस कराया तो ये 45 डिग्री और 20 मिनट्स। और एक साइड रह गई है, क्योंकि हमें उसने बी और सी दिया हुआ है ना, तो ए मालूम करना है। तो ए के लिए पाइथागोरस लगा लें, क्योंकि ये दो चीज़ें तो हैं हमारे पास। तो पाइथागोरस का वही फार्मूला सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ठीक है, एक वो जो है बेस दिया हुआ है उसने, और परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। ये चीज़ जाके उधर माइनस होनी है, ठीक है, 96 वाले में से ये अमाउंट माइनस होगी। तो देखें माइनस करा रहे हैं, स्क्वायर लें, दोनों के माइनस करवाएं, कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर लें ये चीज़। ठीक है, ये लिखें, ये देखें, ये भी अगर मैं दिखा दूं आपको कि कैसे करते हैं कि 96.2 है ना, तो 96.2 लिखा और ऊपर ये स्क्वायर का बटन दबा दिया कि वो स्क्वायर बना देता है। माइनस का साइन लगाएं और ये आगे लिखें 68 पॉइंट कितना है 4, और उसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो ऐसे लिखेंगे और डायरेक्ट करेंगे तो वो डायरेक्ट भी वैल्यू दे देगा। ओवर में दे रहा है, आप एस डी दबाएँ तो ये 45 75 ये वैल्यू मिल जाती है, जैसे ये लिखी हुई है। ठीक है ना, तो ये आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। स्टेप ज़रा एक दो आप जल्दी कर लेंगे उसको। ठीक है, और चूंकि ये स्क्वायर है तो आप अंडर रूट ले लें। ठीक है, अंडर रूट लेके 67.6 हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए की। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, और जाहिर है कि वो गैमा भी दिया होता है, एंगल गैमा जो है वो 90 डिग्री, क्योंकि तीन चीज़ें तो वो देता है खुद से। तो अगेन डायग्राम बना लें, ए और यहाँ पे सी, ठीक है ना, इधर गैमा होता है, और ये बी है, और ए के सामने ए, सी के सामने सी, बी के सामने स्मॉल बी। अब चूंकि ए और सी दिया हुआ है तो ए और सी ये दोनों चीज़ें हैं, और ये दोनों चीज़ें नज़र आ रहा है साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी, और अल्फा फाइंड करने के लिए साइन उधर चला गया, साइन इनवर्स। और ये देखें यहाँ मैंने डायरेक्ट किया, कैलकुलेटर में आप ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ कैलकुलेट करना ये भी मैं दिखा देता हूँ। शिफ्ट दबा के साइन दबाएंगे तो साइन इनवर्स मिल गया। अब अंदर ये बटे वाली चीज़ है, तो आप ये देखें ये बटा बना हुआ है, ओवर बना हुआ है, इसको आप दबाएं ऊपर वाली, अब ये बन जाएगा, दो चीज़ें बन गई हैं। ऊपर आप लिख सकते हैं 5429, और ये इससे नीचे करें तो नीचे आ जाएगा, और 6294 को लिख लें। ठीक है, आगे ब्रैकेट बंद करने की ज़रूरत नहीं है, वो ओके है। अब इक्वल टू दबाएं तो ये आपको उसने डायरेक्ट 59.6 ये देखें ये आ जाता है। और यहीं पे आप ये अगर इसको दबाएंगे तो आपको वो डिग्रीज में और मिनट्स में दे देगा 59 डिग्री एंड 36 मिनट।
तो इस तरह से करके वो दे देता है आंसर। ठीक है जी। तो जब अल्फ़ा निकल आया तो बीटा के लिए अगेन उसी तरह 90 में से उसे माइनस करा दें, तो ये 30 डिग्री और 24 मिनट मिल जाएगा। और चूंकि दो साइडें तो दी हुई हैं, सिर्फ बी रह गया, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के बी निकाल दें। फार्मूला वही होगा, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वो देखें ये फार्मूला लिखा, सी और ए की वैल्यूज़ लगाई और बी फाइंड करना है, तो ये चीज़ जाके माइनस होनी है, ये माइनस ये, तो ये देखें लिखा। और आप इसको फिर कर ले और फिर उसके बाद इसके ऊपर अंडर रूट, ऐसे करके अंडर रूट ले और आंसर आ जाएगा 3184। लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 7। बीटा दिया हुआ है एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल बीटा दिया हुआ है, सी 0.832, सी जो है वो ये वाली साइड ये दी हुई है, और बस, और जाहिर है गैमा तो पहले से ही उसने दिया होता है कि 90 डिग्री है। अब वही बात कि अब एंगल है ये वाला, ठीक है, बीटा, तो इस बीटा की हेल्प से आप पहले अल्फा निकाल लेना। तो 90 में से बीटा को माइनस कराएं, ये जो बीटा दिया हुआ है 90 में से माइनस कराएं, अल्फा निकल आएगा ये, क्योंकि नॉर्मली हम ये वाला एंगल ही यूज़ करते होते हैं। ठीक है, अब चूंकि अल्फा निकल आया ना 39 डिग्री, इसको यूज़ करेंगे। अब देखें चूंकि हमें हाइपोटेनस सी दिया हुआ है ना, तो हाइपोटेनस के साथ इसको यूज़ कर लें, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो साइन अल्फा अल्फा हो जाएगा। सो साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी, ये ए है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। अल्फा की वैल्यू लगा ली, ए हमें फाइंड करना है और सी उसने दिया हुआ 0.832, ठीक है ना, वो लिख लिया। अब चूंकि इसकी वैल्यू हम ले लेंगे कैलकुलेटर पे, और ये ओवर में है, उधर जाके उसने मल्टीप्लाई होना है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए बराबर वो दोनों मल्टीप्लाई, तो ज़रब दिला देते हैं, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो जब ए आ गया और सी पहले से दिया हुआ है, तो ये जो बी छोटा बी है ये कैलकुलेट हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और चूंकि हमें बी चाहिए ना, तो ए ने जाके माइनस होना है ना, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। दोनों की वैल्यूज़ लिखें, उसी तरह से स्क्वायर्स लें, माइनस करवाएं, और जब चूंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट कर लें, तो आपको फिर ये वैल्यू मिल जाएगी। कैलकुलेटर पे अंडर रूट ले लें उसका, तो ये आपकी एक्सरसाइज डन हो जाती है। ठीक है जी बच्चों, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।